अस्सलामुअलैकुम। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस लेक्चर नंबर 3। टॉपिक है इम्पोर्टेंट एटीट्यूड इन साइंस और बुक है हमारे पास साइंस हेड अहेड की। अच्छा, पार्ट बी इसलिए कि हम पार्ट ए में कुछ पॉइंट्स लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए करेशियस, प्रिजर्वेंस, ओपन माइंडेड और कोऑपरेटिव, ये 4 पॉइंट हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। आज जो हमारे पॉइंट होंगे वो उससे आगे होंगे, तो इस वजह से हमने इसको पार्ट बी कहा है। तो तमाम बच्चे उम्मीद है अपने पास बुक रखे हुए होंगे। तो लेसन नंबर 1.2 व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एटीट्यूड इन साइंस, पेज नंबर 4 और ये चेकलिस्ट वाला पेज तमाम बच्चे अपने पास खोल लें ताकि फिर हम आगे बात करें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने खोल लिया होगा, तो फिर हम अब आगे बात शुरू करेंगे। जो नंबर 5 पॉइंट है वो है फेयर एंड ऑब्जेक्टिव। इस को पहले पढ़ लेते हैं। इन दिस एटीट्यूड वी डू नॉट थिंक समथिंग इज गुड और राइट जस्ट बिकॉज लाइक इट, और we care of every moment and every turn that something should not be wrong. We are not puzzled but we care of our task. अच्छा, उर्दू तर्जुमा भी कर लेते हैं कि इन दिस एटीट्यूड वी डू नॉट थिंक, इस एटीट्यूड में इस जो हमारा अंदाज होगा उसमें हम ये नहीं सोचेंगे कि क्या चीज़ सही है और ठीक है। समथिंग इज, वी डू नॉट थिंक समथिंग इज गुड और राइट जस्ट बिकॉज लाइक इट। हम उसको इसलिए अच्छा नहीं समझेंगे, ना पसंद करेंगे कि वो हमें अच्छी लगती है। हम यहाँ पर हम उस चीज़ को देखेंगे कि क्या चीज़ ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के दौरान हमारी पसंद काबिल कबूल नहीं होती। हमें उस चीज़ को मद्देनज़र रखना होता है कि क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है। वी केयर ऑफ एवरी मोमेंट एंड एवरी टर्न दैट समथिंग शुड नॉट बी रॉन्ग। अच्छा, हम इसके अंदर एक चीज़ और हमारे पास जो होगी, सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर हमेशा वो चीज़ इख्तियार करेंगे जो ठीक होगी, ना कि जो हमें पसंद होगी। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें सही केमिकल की ज़रूरत होती है, ना कि उसकी के जो केमिकल हमें पसंद होगा। अगर हम वो चीज़ इख्तियार करेंगे जो चीज़ उस वक्त की ज़रूरत है तो हम कामयाब हो जाएंगे। यही पॉइंट है फेयर एंड ऑब्जेक्टिव का, कि हमें वो चीज़ इख्तियार करनी है जो चीज़ ठीक है, ना कि जो चीज़ हमें पसंद है सेप्टिकल। अच्छा, सबसे पहले पॉइंट पढ़ लें। इन दिस एटीट्यूड वी डू नॉट रेडिली एक्सेप्ट all that we have read or learn as the absolute truth. This means that we hear or learn, first we analyze it, we do not drive the result. अच्छा, अगर जैसे हमने कोई बात सुनी कि ये बात ठीक है तो हमें फ़ौरन उस पर अमल या यकीन नहीं कर लेना जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेते। साइंटिस्ट होने के लिए या साइंस पढ़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि हमने जो भी बात करनी है वो पहले तजर्बे से साबित करनी है। पिछले लेक्चर्स में आपको बताया गया था कि साइंस के अंदर पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन होता है, फिर हाइपोथेसिस, फिर एक्सपेरिमेंट, फिर थ्योरी और फिर लॉ। जब हमने कोई बात सुनी, कोई बात जानी, कोई बात देखी, तो हमें उस बात पर एक्सपेरिमेंट करना है। जब तक हम उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेते, जब तक हम रिजल्ट का फैसला नहीं कर सकते। तो ये सेप्टिकल का पॉइंट है कि हमें पहले उस बात को, जब तक हम उस बात का एक्सपेरिमेंट ना कर लें, जब तक वो बात हमारे पास एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड ना हो, तो हमें उस बात पे यकीन नहीं करना, ना हम उसको कोई अपना साइंटिफिक लॉ कह सकते हैं जब तक वो हमारे पास एक्सपेरिमेंटली प्रूफ ना हो जाए। 7 पॉइंट जो है आपकी चेकलिस्ट का वो है हम्बल से मुराद, पहले हम पॉइंट को पढ़ेंगे। इन दिस एटीट्यूड वी आर नॉट प्राउड व्हेन वी आर सक्सेसफुल। We do not think that we have done a great task and our team can do only. We share our experience with others. We do not bound our knowledge. That is why we do not feel proudness. अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि हम जो है प्राउड फील नहीं करते जब हम कामयाब होते हैं।
ना ये सोचते हैं कि जो हमने काम किया है, हमारी टीम ने किया, सिर्फ हम ही कर सकते हैं। हम अपना एक्सपीरियंस औरों के साथ शेयर करते हैं, इसकी वजह से हमारी नॉलेज बॉन्ड नहीं होती और इस वजह से हम प्राउडनेस भी फील नहीं करते। और इसके एक और वजह क्या है? वजह ये है कि जब हम ये करेंगे, जब हम इस बात को करेंगे, तो हम एक ही जगह पे नहीं रुक जाएंगे। अगर हम प्राउड फील करेंगे तो हम छोटी सी कामयाबी को बहुत बड़ा समझ लेंगे और हम ये समझ लेंगे कि बस यार मैं इतना ही, ये मैंने जो काम किया है कि इसके अलावा ये कोई भी नहीं कर सकता। तो अब हमारे पास तो यहाँ तक, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, वो ये है कि अगर हमसे कभी कोई गलती हो जाए तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। इट्स मीन दैट इफ़ वी आर रॉन्ग वी शुड एक्सेप्ट आवर मिस्टेक। इफ़ आई से दैट आई एम ऑलवेज राइट, वी आर ह्यूमन, वी कैन मेक मिस्टेक। इंसान जो है गलती कर सकता है, इंसान से गलती होती है बिल्कुल, और ये भी कहते हैं कि इंसान खता का पुतला है। तो हमें ये करना चाहिए, जब हमसे कोई गलती हुई तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे ताकि हम फिर उसको ठीक करने की कोशिश करें। अगर हम अपनी गलती नहीं मानेंगे तो उसको ठीक नहीं करेंगे, इस तरह हमारा एक्सपेरिमेंट कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। तो हमारे जब तक हम गलती को अपने एक्सेप्ट नहीं करते तो हमारे लिए आगे चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो हम्बल का एटीट्यूड है वो भी साइंस के अंदर, जब हम एक साइंटिस्ट बनने जा रहे हैं, जब साइंस को पढ़ने जा रहे हैं, तो एटीट्यूड हमारे अंदर होना। एटीट्यूड ऑफ साइंस, अच्छा होता क्या है, साइंटिस्ट का एटीट्यूड होना क्या चाहिए? अगर आप अपनी बुक के पैराग्राफ के अंदर देखें तो सेकंड पैरा जो है इन चेकलिस्ट के बाद, उसके अंदर लिखा हुआ है साइंटिस्ट आर courageous and like to find out about the nature of the world around them। वो अपने आसपास की दुनिया को जानना चाहते हैं, जानने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। क्यों? जब हम क्यों का सवाल करते हैं तो हम चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, साइंटिस्ट जो जानने की कोशिश करते हैं तो वो जब सवाल करेंगे जब ही चीज़ को जान पाएंगे। They observe and carry out experiment and test their ideas and collect evidence। अच्छा, वो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए अपनी बात को वाज़ेह करते हैं और उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो वो जब अपनी बात को एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, अच्छा अगर एक्सपेरिमेंट गलत होता है तो फिर वो उसको दोबारा से कोशिश करते हैं और फिर उसके हवाले से फिर थ्योरी दी जाती है कि ये बात सही है या गलत है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट से प्रूव होती है, जस्ट कहीं भी बात नहीं होती। दे आर ओपन माइंडेड एंड थिंक ऑफ डिफरेंट वेज टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। अच्छा, वो ओपन माइंडेड होते हैं और मुख्तलिफ तरीके से अपनी बात को, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक ही बात पे इक्तिफा नहीं करते। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा और अब बारी बारी जिसके जो सवाल है इन चीज़ों के हवाले से वो कर सकता है। अब आपके पास जो क्लास के एंड में एक छोटा सा असाइनमेंट है जो इसमें ट्राइड आउट मौजूद है। जैन गोडाल, a British scientist, studied wild chimpanzees in their natural habitat in Africa for more than 10 years। ये जो ट्राइड आउट है ये आपने करना है और इसको पर डिस्कस करना है क्लास मेट के साथ। नेक्स्ट क्लास में इसके हवाले से सवाल जवाब होंगे, तो इस हवाले से आप लोगों ने थोड़ा सा इस ट्राइड आउट को पढ़ना है और उसको करने की कोशिश करनी है। इसके हवाले से नेट पे थोड़ा बहुत सर्च करना है और आपने देखना है कि उसका एटीट्यूड क्या था, किस तरह से उसने उस रिसर्च की और किस तरह से उसकी रिसर्च कामयाब हुई। ये आपका एक छोटा सा असाइनमेंट है।